हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चलोगे। बच्चों, क्लास 11th केमिस्ट्री में चैप्टर 4 में एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे, हाइड्रोजन बंध। हाइड्रोजन बंध किस प्रकार से बनता है, इसके प्रकार क्या बच्चों, इसको प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं, है ना, मुख्य रूप से किस प्रकार से क्वेश्चन बनता है, संपूर्ण यहाँ पर डिटेल्स आपको सीखना है आज के इस लेक्चर में। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इसके पहले हमने जो भी वीडियोज लेक्चर प्रोवाइड किया वो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। हाइड्रोजन बंध मतलब हाइड्रोजन किसी अन्य तत्वों के साथ बंध बनाएगा। वैसे सबको पता है कि हाइड्रोजन जो होता है धन विद्युतीय तत्व है, पहले समूह में रखा जाता है, इसका +1 आंशिक अवस्था होता है, मतलब ये किसी को एक इलेक्ट्रॉन दे करके बंध बनाने की क्षमता रखता है। अब देखिए, जैसे हमारे पास हाइड्रोजन जो होता है बच्चों, ये हाइड्रोजन की बात करता हूँ। हाइड्रोजन का आपके पास यदि परमाणु क्रमांक की बात करूं 1 होता है, ठीक है। अब यदि ये एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे सकता है, किसी को एक इलेक्ट्रॉन दे सकता है, तो जब वो किसी को एक इलेक्ट्रॉन देगा तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, या इससे कोई इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है, सही है ना। तो जब इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा तो किसी से ये इलेक्ट्रॉन लेने की भी क्षमता रखेगा। भाई देखो, जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन किसी के पास चला गया, तब हाइड्रोजन क्या करेगा, किसी और से भी इलेक्ट्रॉन ले सकता है। तो ऐसे ही यौगिक होते हैं, कई सारे यौगिक। जैसे मान लीजिए हमारा हाइड्रोजन फ्लोराइड है, ये हाइड्रोजन फ्लोराइड है। यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन जो है एक प्रबल ऋण विद्युतीय तत्व के साथ जुड़ा हुआ है। जैसे मैं पानी की बात करता हूँ, HOH। यहाँ पर देखो बच्चों, जो हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन जो है एक प्रबल ऋण विद्युतीय तत्व के साथ जुड़ा हुआ है। थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। अब यहाँ पर होता क्या है, जो प्रबल ऋण विद्युतीय तत्व होते हैं, जैसे मैं HCl की बात करता हूँ, HCl की बात करता हूँ, तो जो प्रबल ऋण विद्युतीय तत्व होते हैं तो इनमें इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की क्षमता ज़्यादा होती है। पहली बात नोट करिएगा, जो हमारा यहाँ पे हाइड्रोजन है ये एक इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता रखता है, या इससे कोई अन्य ऋण विद्युतीय तत्व एक इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता रखते हैं। तो इनके साथ जो भी ऋण विद्युतीय तत्व जुड़े हैं तो ये क्या करते हैं बच्चों, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचते हैं, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचते हैं। यहाँ भी हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचते हैं, क्योंकि ये प्रबल ऋण विद्युतीय तत्व से जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन। अब इनमें इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की क्षमता हो जाती है। अब होता क्या है, जब ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचते हैं तो इस पर आंशिक ऋणावेश और हाइड्रोजन पर आंशिक धनावेश आ जाता है। ऐसे देखो, यहाँ पर भी जो आपका क्लोरीन होगा ऋण विद्युतीय तत्व है, इसमें आंशिक ऋणावेश और हाइड्रोजन पर आंशिक धनावेश आ जाता है। ऐसे ही आप हाइड्रोजन फ्लोराइड पर देखो, इस पर आंशिक ऋणावेश और इस पर आंशिक धनावेश आ जाता है। अब ये हुआ क्या है कि ऋण विद्युतीय तत्व जो होते हैं हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लिए। अब इस स्थिति में हाइड्रोजन क्या करेगा, किसी अन्य ऋण विद्युतीय तत्व के साथ बंध बनाएगा। देखिए, जो हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ ऋण विद्युतीय तत्व है, ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचा तो हाइड्रोजन पर आंशिक चार्ज आया, वो भी प्लस चार्ज आया। अब ये जो हाइड्रोजन, इस पे इलेक्ट्रॉन की कमी हुई, तो अब ये क्या करेगा, किसी अन्य ऋण विद्युतीय तत्व के साथ बंध बनाने की क्षमता रखता है। भाई इसके पास अब इलेक्ट्रॉन की कमी है ना, तो इलेक्ट्रॉन तो लेना चाहेगा, तो किसी अन्य ऋण विद्युतीय तत्व के साथ जब बंध बनाता है, वो बंध आपका हाइड्रोजन बंध कहलाता है। ठीक बच्चों, समझ गए। अब देखिएगा, यहाँ पर मैं एग्जाम्पल्स में समझाऊंगा, डिटेल्स में आप चिंता ना करें। जैसे मेरे पास H2O है, H2O में देखते हैं HOH, ठीक है बच्चों। फिर से मैं कहा दूसरा अणु है HOH, फिर से मैं कहा दूसरा अणु है HOH, ठीक है, आपका HOH। सिर्फ समझने की जरूरत है यहाँ पे। अब इनमें सब में होता क्या है बच्चों, यदि ये आपका ऋण विद्युतीय तत्व है, ये ऋण विद्युतीय तत्व है, तो इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, जिससे इस पर आंशिक ऋणावेश और इस पर आंशिक धनावेश। ऐसे ही इस H2O के अणु में होगा कि यहाँ पर आंशिक आपका ऋणावेश और आंशिक धनावेश। ऐसे ये भी ऋण विद्युतीय तत्व है, ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचा तो यहाँ पर आंशिक ऋणावेश आंशिक धनावेश। ऐसे यहाँ पर भी आंशिक ऋणावेश आंशिक धनावेश। अब यहाँ पे हाइड्रोजन क्या करता है, जिसके साथ जुड़ा था वो ऋण विद्युतीय तत्व हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लिया। अब हाइड्रोजन किसी से बंध बनाने की क्षमता रखता है, तो किसी अन्य ऋण विद्युतीय तत्व के साथ ये हाइड्रोजन किसी अन्य ऋण विद्युतीय तत्व के साथ बंध बनाएगा। जैसे यहाँ पर ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ बंध बना लिया, ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ बंध बना लिया, ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ बंध बना लिया, तो इनके बीच जो बंध पाया गया वही हमारा हाइड्रोजन बंध कहलाता है।
मतलब जब हाइड्रोजन किसी ऋण विद्युतीय तत्व जैसे फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, इनसे सहसंयोजी बंध द्वारा जुड़ा रहता है, तब बच्चों क्या होता है, ये ऋण विद्युतीय तत्व हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, जिससे हाइड्रोजन पर आंशिक प्लस चार्ज आ जाता है और जो ऋण विद्युतीय तत्व होता है आंशिक ऋण चार्ज आता है उसमें। तब हाइड्रोजन किसी अन्य ऋण विद्युतीय तत्व के साथ क्रिया करके बंध बनाता है, मतलब एक अन्य ऋण विद्युतीय तत्व के साथ बंध बना लेता है, वही बंध आपका कहलाता है हाइड्रोजन बंध। कौन सा बंध बच्चों? हाइड्रोजन बंध। जैसे आप यहाँ पर देखिए H और F है, ठीक है, फिर HF, कई सारे हैं इसके अणु, HF। अब ये इसमें क्या होगा, इस पर आंशिक ऋण चार्ज आएगा और इस पर आंशिक प्लस चार्ज, यहाँ पर आंशिक और यहाँ पर आंशिक प्लस चार्ज। तो अब ये जो हाइड्रोजन था ये फ्लोरीन के साथ जुड़ा था, फ्लोरीन ने इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचा, जिस पर आंशिक ऋण आवेश आया, हाइड्रोजन पर आंशिक प्लस आवेश, तो ये किसी अन्य ऋण विद्युतीय तत्व के साथ बनाएगा। तो इस प्रकार से जो बंध बनेगा उसे हम बोलते हैं हाइड्रोजन बंध। आगे और इसका बंध बनता जाता है, इसलिए तो कहते हैं कि जो H2O होता है बच्चों वो द्रव अवस्था में पाया जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। ऐसे आप एथिल अल्कोहल का देख सकते हैं, ठीक। तो देखिए परिभाषा देखिए, जब हाइड्रोजन परमाणु किसी प्रबल विद्युत ऋणात्मक तत्वों जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, सल्फर आदि से सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़ा रहता है, तब सहसंयोजक बंध बनाने वाले जोड़ा इन विद्युत ऋणात्मक तत्वों के अधिक पास रहता है, ठीक है, जिससे हाइड्रोजन परमाणु पर थोड़ा धन आवेश आ जाता है। धन आवेश युक्त यह हाइड्रोजन परमाणु किसी प्रबल विद्युत ऋणात्मक तत्व के साथ एक दूसरा बंध बनाने की क्षमता रखता है। ऐसे बंध को हम हाइड्रोजन बंध कहते हैं। इसकी दो शर्तें हैं, उच्च विद्युत ऋणात्मकता, मतलब हाइड्रोजन जिस भी परमाणु से जुड़ा हो उसमें से जो आपका ऋण विद्युतता है वो अधिक होना चाहिए। कहने का मतलब जो भी हमारे पास अणु है उसमें एक परमाणु उच्च ऋण विद्युतीय होना चाहिए। जैसे HCl की बात करता हूं तो Cl ऋण विद्युतीय तत्व है। HF की बात करता हूं, H2O में से ऑक्सीजन जो है ऋण विद्युतीय तत्व है। तो कहीं ना कहीं हाइड्रोजन बंध तभी बन सकता है जब मतलब उस अणु के पास एक ऐसा परमाणु हो जो ज्यादा ऋण विद्युतीय हो। दूसरा, छोटा आकार, विद्युत ऋणात्मक तत्वों का आकार छोटा होना चाहिए, ठीक है। तभी तो भैया जिसका आकार छोटा है उसमें इलेक्ट्रॉन बंधुता, ऋण विद्युतता, ठीक है, इसकी अधिक होती है, ये चीज होता है। हाइड्रोजन बंध दो प्रकार के होते हैं, एक तो अंतराणुक हाइड्रोजन बंध और अंतःअणुक। अंतराणुक मतलब जैसे एक ही प्रकार के जो आपके अणु हैं लेकिन उन अलग अलग अणुओं के बीच बंध बनता है। जैसे भी यहाँ पर आप देखे थे कि ये आपका बच्चों था क्या, हाइड्रोजन, एक दूसरा अणु था, यहाँ पे दूसरा अणु था, यहाँ पे दूसरा अणु था। अब अलग अलग अणु आपस में बंध बनाए हैं। अब यदि एक ही अणु के बीच हाइड्रोजन बंध लग जाएगा वो अंतःअणुक होगा। देखिए ना, ये जो चैन बना था वो जल के कई सारे अणु थे। तो देखिए जब हाइड्रोजन और विद्युत ऋणात्मक तत्व परमाणु दो भिन्न भिन्न अणुओं के बीच उपस्थित हो तब इस प्रकार से बने बंध को हम अंतराणुक हाइड्रोजन बंध कहते हैं। इसका मतलब आप समझे कि जो हाइड्रोजन बंध बना, जैसे मैं एथिल अल्कोहल के बारे में बात करता हूं, ठीक है, जैसे आपका होता है C2H5OH, फिर बच्चों C2H5OH, ये अलग अलग अणु है कि नहीं, C2H5OH, ये सब के सब एथिल अल्कोहल है। सभी के सभी अलग अलग अणु हैं, आप अभी देख लो, सभी के सभी अलग अलग अणु हैं। अभी इनमें होगा क्या बच्चों, ये ऑक्सीजन जो है इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, आंशिक इस पे चार्ज आएगा प्लस, तो किसी अन्य से बंध बनाएगा। ऐसे ये भी ऋण विद्युतीय तत्व के साथ बंध बनाएगा। ये हाइड्रोजन भी ऋण विद्युतीय तत्व के साथ बंध बनाएगा, ये हाइड्रोजन भी ऋण विद्युतीय तत्व के साथ बंध बनाएगा। यहाँ पे जो बंध आप देख पा रहे हैं वो अलग अलग अणु लिए थे हमने। तो यदि एक अणु का आपका हाइड्रोजन है तो ऋण विद्युतीय तत्व दूसरे अणु का होना चाहिए, मतलब अंतर है, अलग अलग है, ठीक है। जब हाइड्रोजन बंध बन रहा होता है तो हाइड्रोजन जिस ऋण विद्युतीय तत्व के साथ बंध बना रहा होता है वो दूसरे अणु का हो। जैसे इसी में नहीं बन सकता है, इसी में सोचो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच तो नहीं बन सकता है, ठीक है। तो जब हाइड्रोजन और ऋण विद्युतीय तत्व परमाणु दो भिन्न भिन्न अणु में हो, हाइड्रोजन और ऋण विद्युतीय तत्व भिन्न भिन्न अणु में उपस्थित हो तो आपका अंतराणुक हाइड्रोजन बंध कहलाता है। देख सकते हैं आप लोग, ये एग्जाम्पल्स है हाइड्रोजन फ्लोराइड का, फिर H2O का, एथिल एल्कोहल का। और जब बच्चों एक ही में उपस्थित हो,
एक ही में उपस्थित हो तो आपका हो जाता है अंतः अणुक हाइड्रोजन बंध। कि हाइड्रोजन और विद्युत ऋणात्मक तत्व या ऋण विद्युतीय तत्व एक ही अणु में उपस्थित हो। जैसे एग्जाम्पल्स के रूप में अर्थोनाइट्रोफिनॉल की बात करता हूँ। नाइट्रोफिनॉल मतलब देखिए यहाँ पर मैं आपको यदि बता दूं अर्थोनाइट्रोफिनॉल कुछ इस प्रकार से होता है। ये आपको मान लीजिए फिनाल है ना, ये फिनाल है और यहाँ पे जोड़ दो नाइट्रो तो अर्थोनाइट्रोफिनॉल हो जाता है। अभी मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूँ। सैलिसिलएल्डिहाइड की मैं बात करूँ तो यदि मान लीजिए आपका ये फिनालिक ग्रुप फेनिल है, यहाँ पे OH जोड़ दो तो ये CHO, ये आपका सैलिसिलएल्डिहाइड होता है। लेकिन इनका स्ट्रक्चर अलग से बनाता हूँ। देखिएगा ये मेरा बच्चों ये आपका हो गया बेंजीन रिंग, ठीक है। इसमें OH जुड़ा था। कैसा जुड़ा था? OH। देखिएगा O और H जुड़ा था, ठीक है। OH किसी भी कार्बन के साथ जोड़ सकता हूं ना। फिर यहां पर आप देखिए NO2 जुड़ा था। N आपका हो जाएगा यहाँ पे O और एक उपसहसंयोजी बंध से ये, ठीक। अब होता क्या बच्चों, ये जो आपका ऑक्सीजन है इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा तो आंशिक माइनस चार्ज, आंशिक प्लस चार्ज। अब ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ एक ऐसा बंध बनाएगा जो कि भाई साहब यहाँ पर ऋण विद्युतीय तत्व है, तब ये आपका बंध बना अंतः अणुक हाइड्रोजन बंध। मतलब उसी अणु के अंदर ही हाइड्रोजन भी है और ऋण विद्युतीय तत्व भी है, तब ये बंध जो बनता है ये अर्थोनाइट्रोफिनॉल है। अर्थोनाइट्रोफिनॉल है मतलब हाइड्रोजन और विद्युत ऋणात्मक तत्व या ऋण विद्युतीय तत्व एक ही अणु में उपस्थित हो, दोनों के दोनों परमाणु। जैसे ये हाइड्रोजन हो गया, ये ऋण विद्युतीय तत्व हो गया, दोनों के दोनों परमाणु एक ही अणु में उपस्थित है, तो फिर आपका जो बंध बना उसे कहते हैं अंतः अणुक हाइड्रोजन बंध। क्या बना बच्चों? अंतः अणुक हाइड्रोजन बंध। तो ये समझ गए ना, अंतः अणुक और अंतरा अणुक दोनों चीज। कि अंतरा में क्या होता है कि हाइड्रोजन ऋण विद्युतीय तत्व अलग अलग अणु पे होना चाहिए, लेकिन जब अंतः की बात करते हैं तो अंतः में होता है एक ही। जैसे यहाँ पर आप सैलिसिलएल्डिहाइड का भी देख सकते हैं, सैलिसिलएल्डिहाइड का CHO है, OH है, ठीक है। इस प्रकार से इसमें बंध बन जाता है। तो उम्मीद करता हूं आप लोग हाइड्रोजन बंध समझ गए होंगे, एग्जाम में आएगा तो बन जाएगा। और बच्चों 11th क्लास में स्पेशल है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और ऐसे वीडियो पाने के लिए बच्चों आप लोग प्लीज बेल आइकन प्रेस जरूर करना है। डिस्क्रिप्शन पे हमारे ऐप का लिंक मिल जाएगा, शिव कोचिंग क्लासेस का ऐप आ चुका है, आप लोग डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा। नोट्स लेना है तो कॉन्टैक्ट नंबर है 9685299149, 9685292991, इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करके नोट्स ले सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।